हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लेह में घायल जवानों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, बोले आपने दुश्मनों को करारा जवाब दिया, किसी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लेह पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी सेना के उस अस्पताल गए जहां गलवान घाटी की हिंसा की घटना में घायल हुए जवान भर्ती है। प्रधानमंत्री ने घायल जवानों से मुलाकात की। दोस्तों न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गलवान घाटी की हिंसा की घटना में घायल हुए जवानों के वार्ड में पहुंचते हैं और एक एक जवान से बात करते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि आपने दुश्मन को करारा जवाब दिया, हमारा देश ना तो कभी झुका है और ना ही कभी किसी विश्व शक्ति के सामने झुकेगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, महामारी से जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिवारों को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर असीम गुप्ता के घर जाकर 1 करोड़ की सम्मान राशि का चेक उनके परिवार को सौंपा। वरिष्ठ डॉक्टर असीम गुप्ता की पिछले दिनों इस महामारी से मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार को सांत्वना भी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने जो 1 करोड़ का चेक दिया है वह बहुत छोटी राशि है। एक तरह से किसी के जान की कोई कीमत नहीं होती, एक तरह से यह सम्मान देने वाली बात है। इसके अलावा भी कभी भी परिवार को किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो मैं भाई की तरह हूं, निसंकोच मुझे बताएं। दोस्तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस महामारी के कारण जान गंवाने वाले स्वर्गीय असीम गुप्ता जी के परिवार से मिला उन्होंने 1 करोड़ की सम्मान राशि दी। हम पीपुल्स डॉक्टर को वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे लिए अपना जीवन खोते हैं हम उनके परिवारों को सहयोग दें। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूरे देश में लागू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने की भी बात कही। वर्तमान में यह स्कीम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई है। ऐसे में दोस्तों देश में जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वैसे लोगों के लिए बेहतर अवसर है कि वे जल्दी से अपना राशन कार्ड बनवा ले। राशन कार्ड वैसे तो एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि बाजार से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं, लेकिन एक यह सामाजिक पहचान पत्र भी होता है। साथ ही दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत अगर आपके पास किसी भी राज्य का राशन कार्ड है तो आप किसी भी अन्य राज्य में जाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीनी सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने छापा, टिकटॉक और हेलो ऐप भारत में बैन होने से चीनी कंपनी को होगा 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। भारत के 20 सैनिक इस झड़प में शहीद हो गए थे, जिसके बाद सरकार ने भारत में मौजूद चीनी ऐप्स पर सख्ती दिखाते हुए कुल 59 चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया। शुरुआत में कहा जा रहा था कि इससे चीन को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब खुद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि केवल हेलो व टिकटॉक ऐप के बंद होने से चीनी कंपनी बाइट डांस को करीब $6 मिलियन यानी कि 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रविवार को चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों उनका कहना था कि यह भारत की अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी से कितने लोग पीड़ित हो गए हैं और कितने लोगों ने जान गंवा दी है। तो पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से 1 करोड़ 9 लाख के करीबन लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें से 5,21,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर लगभग 28 लाख लोग इस बीमारी से मरीज बन चुके हैं, जिनमें से 1,30,000 लोगों की जान भी चली गई है। इसके बाद दोस्तों ब्राजील, रशिया, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, पेरू, चिली, स्पेन, इटली आदि देशों का नंबर आता है और लगभग पूरी दुनिया इस महामारी के द्वारा जकड़ ली गई है। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन दोस्तों उससे पहले
मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं जल्दी से भारत की क्या है स्थिति। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत में इस वक्त तक 6,46,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 18,000 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में लगभग 20,000 नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु, दिल्ली का नंबर सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में लगभग 1-1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। महाराष्ट्र में तो लगभग 2 लाख को टच करने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों उत्तर प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नंबर आता है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में निवास करते हैं, क्या आपके जिले में इस बीमारी के पेशेंट हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीट जेईई मेंस 2020 स्थगित हुई परीक्षाएं, एचआरडी मंत्रालय ने नई तारीखों का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेईई मेन और नीट 2020 प्रवेश परीक्षाओं को टाल दिया गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक ट्वीट के जरिए दी। जुलाई में आयोजित होने वाली ये परीक्षाएं अब सितंबर में होंगी। जानकारी के मुताबिक जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षाओं को टालने का फैसला छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। वेदर अलर्ट, मुंबई के कई इलाकों में रेड अलर्ट, 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। जी हां दोस्तों, मुंबई के कई इलाकों में शुक्रवार को जोरदार बारिश हुई, कुछ इलाके पानी में डूब गए। सुबह हुई जोरदार बारिश आज शाम आते आते कम हो गई। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने शनिवार को भी मुंबई के कुछ इलाकों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ के रत्नागिरी, रायगढ़, ठाणे, नासिक और पालघर में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान मुंबई समेत कोकण, गोवा में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, बिहार के उत्तरी भागों, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी तटीय ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर भी भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 740 रुपए सस्ती हुई चांदी, सोने में भी आई कमी। जी हां दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में आज के दिन सोने और चांदी के भाव जारी कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट दोनों कीमती धातुओं की सपाट कारोबार देखने को मिली है। इसी बीच दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमतों में 237 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमत 740 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक आज दिल्ली सराफा बाजार में 237 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 39,022 रुपए के स्तर पर सोना पहुंच गया है। इससे पहले दोस्तों यह 48,785 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी की बात की जाए तो चांदी का भाव 740 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ता हो गया है और अब यह 49,060 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। CBSE 10वीं और 12वीं के परिणामों की तारीख कर दी गई है तय। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजों का ऐलान कुछ ही दिनों में कर दिया जाएगा। CBSE बोर्ड ने जुलाई में होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी थी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया था कि नतीजों का ऐलान कब तक कर दिया जाएगा। दोस्तों CBSE ने कोर्ट में 10वीं और 12वीं के परिणाम 15 जुलाई तक हर हाल में जारी करने की बात कही थी। ऐसे में दोस्तों पूरा अनुमान लगा रखा है और स्टूडेंट्स की भी नजरें न्यूज पर ही है कि कब न्यूज आ जाए कि 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें 15 जुलाई से पहले ही 10वीं और 12वीं के नतीजे CBSE जारी कर देगा। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में 31 जुलाई तक बढ़ा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, देश भर में लगातार बढ़ते महामारी के संक्रमण के मामलों के चलते सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला कर लिया
दिया है। इससे पहले आदेश में कहा गया था कि 15 जुलाई तक भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आवाजाही को इजाजत नहीं होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने बीते शुक्रवार को कहा था कि वह देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का निलंबन 15 जुलाई तक बढ़ा रहा है, लेकिन चुनिंदा मार्गों पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की अनुमति स्थिति के आधार पर दी जा सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक सप्ताह के भीतर भारत में लगे 25 भूकंप के झटके, हर दिन 3 से ज्यादा बार कांपी धरती। जी हां दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार शाम 4.7 तीव्रता के भूकंप के झटके लगे। झटके लगने के बाद घबराए लोग घरों से बाहर आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुक्रवार को यह इकलौता भूकंप का झटका था। दोस्तों इसी दिन मिजोरम में भी भूकंप के झटके लगे। अगर बीते एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारत में अब तक 25 भूकंप के झटके लग चुके हैं। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में रोजाना रिक्टर स्केल 3 से 4 के बीच झटके लग रहे हैं। सबसे ज्यादा भूकंप के झटके बीते शुक्रवार यानी कि 26 जून को लगे थे। दोस्तों एक दिन के भीतर देश के अलग अलग हिस्सों में 10 बार लोगों ने भूकंप महसूस किया। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मिनी मुंबई के नाम से भारत का कौन सा शहर मशहूर है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको कि मिनी मुंबई कहा जाता है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।